नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह पर हिंदू सेना ने ठोका दावा। अजमेर, जयपुर, अयोध्या और काशी में मुगल काल में मंदिर तोड़े जाने के दावे के बाद अब अजमेर में शिव मंदिर के स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह बनाने का दावा सामने आया है। अजमेर के न्यायालय में दावा किया है कि अजमेर के दरगाह परिसर को भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित कर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। दरगाह कमेटी के कब्जे को हटाने की मांग भी की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता ने अजमेर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दायर किया। जोधपुर में 378 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता व स्वीकृति पत्र दिए गए। पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को नागरिकता दी गई। जोधपुर में रह रहे करीब 378 पाक विस्थापितों को नागरिकता मिली। विस्थापित खुश नजर आए। डॉ.एस.एन. मेडिकल कॉलेज के सभागार में बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में भावुकता के साथ खुशियों और आभार अभिव्यक्ति भरा माहौल पसरा रहा। कल जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी टूरिज्म प्लेस पर फ्री एंट्री वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। हमारा राजस्थान टूरिस्ट के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी पर्यटक स्थलों पर फ्री एंट्री की सुविधा दी जा रही है। पटाखों की दुकान के लिए आवेदन 4 अक्टूबर तक। जिले में दशहरा व दीपावली पर पटाखों की अस्थायी बिक्री की दुकानों के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन 4 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। इसके बाद के आवेदन मान्य नहीं होंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शिवचरण मीना ने बताया कि दशहरा व दीपावली पर्व पर वर्ष 2024 में पटाखों की बिक्री के लिए आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लिए विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पत्र जारी किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अधिकृत हैं। अस्थायी बिक्री के लिए आवेदन पत्र 4 अक्टूबर तक में, अंतिम तिथि 4 अक्टूबर शुक्रवार शाम तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। अगले 4 दिन रोडवेज बसों में कर सकेंगे फ्री में यात्रा। राजस्थान सरकार ने अगले 4 दिन राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी है। इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही बस सारथी के लिए ये दिन नो टारगेट श्रेणी में रखे हैं। दरअसल आगामी 27 व 28 अगस्त को राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों ने राजस्थान सरकार ने यह तोहफा दिया है ताकि परीक्षार्थी आसानी से पेपर देने के लिए दूसरे शहरों में आ जा सकें। टीना डाबी ने सरकारी डॉक्टरों के क्लिनिक पर की छापेमारी। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गुरुवार को करीब 12 बजे 3 टीमें बनाकर हॉस्पिटल व सरकारी डॉक्टरों के क्लिनिक पर छापेमारी की। हॉस्पिटल समय में कई सरकारी डॉक्टर अटेंडेंस लगाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर चेक करते पाए गए। टीना डाबी ने 2 डॉक्टरों क्लिनिक पर मरीजों को चेक करते पकड़ा। वहीं हॉस्पिटल में उपस्थिति रजिस्टर को सीज किया। वहीं हाजिरी रजिस्टर में डॉक्टरों के आगे कॉलम खाली नजर आए। इसमें कई न कई पीएमओ की लापरवाही भी सामने आई है। महेश जोशी के बेटे की बड़ी मुश्किलें। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर गुरुवार 26 सितंबर को सुनवाई हुई। याचिका में रोहित जोशी ने पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने रोहित जोशी की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले में रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर तय की है। दीपावली से पहले होगी सड़कों की मरम्मत। कलेक्टर सौम्या झा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आरएसआरडीसी के अधिकारियों की मीटिंग ली। इसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में भारी बारिश से खराब हुई सड़कों को दीपावली से पहले सही करवाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कलेक्टर ने दोनों विभागों के अभियंताओं को फील्ड में रहकर सड़क कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। लोकेश शर्मा बोले, फोन टैपिंग पर गहलोत से करें पूछताछ। फोन टैपिंग के मुद्दे पर तत्कालीन सीएम के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में अशोक गहलोत पर ही आरोप लगाए हैं। 7 पेज के रिटन स्टेटमेंट में लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच के सामने फोन टैपिंग में खुद की भूमिका से इनकार करते हुए गहलोत से पूछताछ करने की मांग की। लोकेश शर्मा ने तत्कालीन डीजीपी, गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गहलोत के प्रमुख सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटन स्टेटमेंट में लोकेश शर्मा ने कहा, मुझे अशोक गहलोत ने ही क्लिप मीडिया को भेजने को कहा था। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि इस पेन ड्राइव में है क्या।
अपने ही नेताओं पर भड़के भाजपा। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उपचुनाव से पूर्व दौसा विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को दौसा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने 5 मंडलों के बूथों पर जाकर सदस्यता अभियान सहित संगठन के कामकाज को गति प्रदान की। हालांकि दौसा जिले में प्रवेश करते ही वो अपने ही नेताओं पर भड़क गए। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि वे निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान के इन शहरों की हो गई बल्ले बल्ले। राजस्थान में 12 शहरों के मास्टर प्लान ठेके पर तैयार होंगे। इनमें जयपुर के अलावा डीडवाना, अनूपगढ़, पीलीबंगा, तिजारा, शाहपुरा, बाड़ी, डीग, फलौदी, आबू रोड, अंता, प्रतापगढ़ शामिल है। साथ ही 38 नवगठित शहरों के लिए भी मसौदा तैयार किया जा रहा है। नगर नियोजन विभाग और टाउन प्लानिंग शाखा में नगर नियोजकों की फौज होने के बावजूद इस काम को आउटसोर्स किया जा रहा है। इससे मास्टर प्लान लागू होने से पहले की गोपनीयता खत्म होने की भी आशंका है, क्योंकि कंपनी के लिए क्या क्या राइडर लगाए हैं अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान में परिवहन विभाग की ओर से वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HISRP लगाने की प्रक्रिया पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत कई महीनों आगे के स्लॉट बुक किए जा रहे हैं और अधिक राशि की वसूली की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने 5 दिन के बाद वाहन मालिकों को बुकिंग के पैसे वापस करने के निर्देश दिए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में दखल देकर जनता को न्याय दिलाएं। 50 करोड़ जो निजी फर्मों के पास जमा है उन्हें वापस दिलवाएं। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी कर सकेंगे डिजिटल भुगतान। बीकानेर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए अब डिजिटल भुगतान हो सकेगा। नगर निगम ने आमजन की सुविधा के लिए नगद भुगतान के साथ साथ UPI बारकोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की है। भजन लाल सरकार ने आवंटित जमीन की रद्द। उदयपुर के मावली में मदरसा निर्माण के लिए आवंटित हुई जमीन के विवाद को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। मदरसे को आवंटित की जमीन राज्य सरकार ने निरस्त कर दी है। बता दें कि जमीन आवंटन को लेकर 2 दिन पहले मावली में सर्व समाज ने धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। सर्व समाज ने जिला कलेक्टर से मांग की थी कि मदरसे को आवंटित हुई जमीन को निरस्त किया जाए। मदरसा के लिए यह जमीन पिछली कांग्रेस सरकार में वर्ष 2021 में आवंटित हुई थी। जयपुर को दिवाली से पहले मिले बड़े तोहफे। राजधानी जयपुर को एक बड़ी सौगात मिली है। JDA की पब्लिक वर्क्स कमेटी PWC की बैठक में शहर के विकास कार्यों के लिए 52 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसमें सड़कों के नवीनीकरण, मीडियन निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने पर खर्च होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSI ने भजन लाल सरकार को ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिससे बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क लेने की तैयारी में है। इसको लेकर राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। अगर सरकार RPSSI के प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के एक और फैसले पर कैंची चल जाएगी। राजस्थान में सरकारी महिला डॉक्टर की डेंगू से मौत। डेंगू से महिला डॉक्टर की मौत हो गई। वह दौसा के लालसोट स्थित रामगढ़ पचवारा के उप जिला अस्पताल में पोस्टेड थीं। इससे पहले उनकी 1.5 साल की बेटी डेंगू की चपेट में आई थी। 4 दिन इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गई थी। इसके बाद मां डॉक्टर ज्योति मीणा भी 24 सितंबर को संक्रमित हो गई। प्लेटलेट्स कम होने के चलते उन्हें जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 25 सितंबर को दम तोड़ दिया। सीकर में रिटायर्ड फौजियों ने निकाली आक्रोश रैली। सीकर में CSD कैंटीन को नई जगह शिफ्ट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीकर में आज रिटायर्ड फौजियों ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड फौजी और उनके परिवार के लोग शामिल रहे। रिटायर्ड कर्नल रामेश्वर लाल ने बताया, सीकर में नवलगढ़ पुलिया के पास स्थित CSD कैंटीन जो प्राइम लोकेशन पर पिछले 35 साल से संचालित हो रही थी, अचानक ही किसी निजी हित के तहत यहां से 8 किलोमीटर दूर गांव में शिफ्ट कर दिया गया। अब कैंटीन को हाईवे पर शिफ्ट किया गया है, जहां पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। बीसलपुर बांध से फिर पानी निकासी बढ़ाई। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से 4 दिन बाद गुरुवार को बांध से बनास नदी में पानी की निकासी बढ़ा दी है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बांध के गेट नंबर 9 को 10 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 20 सेंटीमीटर कर दिया। इससे अब प्रति सेकंड 1202 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
अजमेर का ऊसरी गेट 18 दिन से बंद। अजमेर के ऊसरी गेट की दीवार गिरने के बाद से अब तक करीब 18 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन गेट की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। पुलिस ने एहतियातन रास्ता बंद कर रखा है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी ने पुरातत्व और निगम दोनों विभागों को पत्र लिखकर गेट की स्थिति के बारे में बताया था और मरम्मत के लिए आग्रह किया था, लेकिन मरम्मत नहीं हुई है। आज 11 जिलों में बरसात का अलर्ट। राजस्थान में करीब एक सप्ताह से बंद पड़ा बारिश का द्वार गुरुवार से फिर शुरू होगा। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ और उदयपुर के सलूंबर में 1 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज हुई। इधर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा, धूप के साथ उमस रही। मौसम केंद्र जयपुर ने आज राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं 29 सितंबर तक अलग अलग दिन बारिश का दौर चलेगा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि मानसून का आखिरी दौर शुरू हो गया है। ये 29 सितंबर तक जारी रहेगा। आज भी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज की बात करें तो आज औशक्स 12, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही कल की बात करें तो कल 12, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, राजसमंद, सिरोही जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोने की कीमत ने अब तब के सारे रिकॉर्ड तोड़े। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने और चांदी की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 77,500 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 500 का इजाफा हुआ है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 93,500 रुपए पर आ गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सोने और चांदी की कीमत में और इजाफा होने की संभावना है। आरोपों के आधार पर नहीं रोकी जा सकती पेंशन। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 90 वर्षीय रिटायर्ड आरएएस अफसर ब्रजमोहन सिंह बारेट की जीवन भर की पेंशन रोकने के 24 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी अधिकारी की पेंशन नहीं रोकी जा सकती। यह कानूनी दृष्टि से भी उचित नहीं है। राजस्थान कबीर यात्रा 1 से 6 अक्टूबर तक दूर तक फैले रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरते हुए हवा के झोंकों के साथ कबीर की वाणी के संवेद स्वर कानों को सुकून देने के लिए तैयार है। ढोरों की यह धरा सूफियाना अंदाज, निर्गुण भजन और संतों की ओजस्वी वाणी से गूंज उठेगी। अवसर होगा कबीर यात्रा का। यह कबीरमय कार्यक्रम प्रदेश में 1 से 6 अक्टूबर तक चलेगा। गहलोत राज में 804 जमीनें की थी रद्द। सर्व समाज के बैनर तले भारी विरोध के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को उदयपुर के मावली में मदरसे के लिए आवंटित 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन का आवंटन निरस्त करने के आदेश दे दिए। यह जमीन मदरसे के लिए अशोक गहलोत सरकार में 28 जनवरी 2022 को आवंटित की गई थी। मावली में मदरसा इस्लामिया गौसिया अंजुमन मावली को फ्री में जमीन दी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसी जमीनें की जांच के संबंध में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी बना रखी है। उस कमेटी ने तो अभी 128 जमीनों की छंटनी ही की है, अनुशंसा नहीं की है। पिछली गहलोत सरकार में भी एक साथ 804 जमीनों के आवंटन निरस्त करने के आदेश जारी हुए थे। डोटासरा बोले, राजेंद्र राठौड़ जहां जाते वहां बीजेपी का बंटाधार। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राठौड़ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैंपेन के दौरान सियासी हमला बोला है। डोटासरा ने फतेहाबाद हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान कहा, कल कोई कह रहा था कि राजेंद्र राठौड़ साहब इंचार्ज बनकर यहाँ आए हैं तो मेरा काम आसान हो गया। मेरे बड़े भाई जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बंटाधार हो जाता है। बीजेपी वहाँ पक्का हारती है, इसीलिए अब आगे तो कोई चिंता ही नहीं है। सुविधा है कि कुछ लोगों को फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसकी जानकारी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की वेबसाइट पर मौजूद है। सरकारी बसों में अलग अलग कैटेगरी वालों को निशुल्क रोडवेज बस यात्रा की सुविधा है। ऐसी कई कैटेगरी है जिसमें मौजूद लोगों को यात्रा के दौरान पैसे नहीं देने होते हैं या उनके लिए किराए में रियायत दी जाती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाती है। साथ ही उनके एक सहयोगी को यात्री किराए में 50% रियायत दर पर यात्रा करवाई जाती है। वृद्ध जनों को इसके लिए अधिमान्य पहचान पत्र दिखाना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए।